जय श्री हरि। आप सभी को नमस्कार। आज हम शक्तिला एकादशी यानी कि माघ एकादशी के विषय में विस्तार से जानेंगे। इस एकादशी की पूजा विधि कैसे करना चाहिए और व्रत कथा। अगर लेख पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। आज यानी कि 25 जनवरी दिन शनिवार को मनाया जा रहा है शततिला एकादशी व्रत कथा। शततिला एकादशी का व्रत हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है और इस दिन का महत्व अत्यधिक पवित्र माना जाता है। एकादशी का उपवास करने से सभी पापों का नाश होता है और भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत कथा। शततिला एकादशी की कथा एक राजा और उनकी रानी के बीच घटित हुई घटना पर आधारित है। एक बार राजा ने एक ब्राह्मण से पूछा कि कौन सा व्रत सबसे पुण्यकारी है। ब्राह्मण ने उन्हें शततिला एकादशी का व्रत बताया जिसमें तिल का महत्व है। ब्राह्मण ने कहा कि इस व्रत के द्वारा सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और भक्त को परम सुख की प्राप्ति होती है। राजा और रानी ने इस व्रत को पूरे श्रद्धा भाव से रखा और तिल का दान किया, उपवासी रहे और भगवान विष्णु की पूजा की। इस व्रत के प्रभाव से राजा और रानी को सुख, शांति और समृद्धि मिली और उनकी प्रजा भी समृद्ध हो गई। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि शततिला एकादशी व्रत से सभी पाप समाप्त होते हैं और भगवान की कृपा से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। शततिला एकादशी पूजा विधि। 1. स्नान और शुद्धि। एकादशी के दिन सुबह उठकर स्वच्छता बनाए रखें। तिल सेंध से स्नान करने का विशेष महत्व है, इसे पुण्यकारी माना जाता है। 2. व्रत संकल्प। व्रत का संकल्प लें और दिन भर उपवासी रहें। यदि उपवासी नहीं रह सकते तो फलाहार कर सकते हैं। इस दिन चावल, लहसुन और प्याज, मांसाहार भोजन भिन्न करना चाहिए। 3. तिल दान। इस दिन तिल दान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तिल दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। आप तिल को नदी में या किसी पवित्र स्थान पर दान कर सकते हैं। इस दिन तिल के लड्डू बनाकर भी दान किया जाता है। 4. पूजा सामग्री। भगवान विष्णु की पूजा के लिए फूल, दीपक, धूप, तिल और अन्य पूजा सामग्री का उपयोग करें। श्री विष्णु सहस्त्रनाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। 5. भोग और प्रसाद। भगवान विष्णु को फल, मिठाई और तिल से बने प्रसाद अर्पित करें। प्रसाद को अपने परिवार के साथ बांटकर भोजन करें। 6. व्रत कथा सुनना। इस दिन व्रत की कथा सुनना या पढ़ना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। कथा को ध्यान से सुने और भगवान से अपनी श्रद्धा और भक्ति प्रकट करें। 7. रात्रि में पूजा। रात्रि के समय भी भगवान विष्णु की पूजा करें और दीपक जलाकर उन्हें समर्पित करें। इस प्रकार से शततिला एकादशी व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाना चाहिए, जो भक्तों के लिए पुण्य और सुख का कारण बनता है।